चलो खैर ठीक है, एसी नीचे से भी नजर आ जाएगा क्या। एसी चल रहा है अंदर कुछ। ले जी, ये भी कोई तफ्तीशी साहब है और उनका ये बस रेस्ट रूम है और इस रेस्ट रूम में भी जो है वो, हाँ जी ये सामने वो बिल्कुल दिखाएं जरा, वो विंडो अगर नजर आ रहा है तो आए। अच्छा जी, अभी तक कितने आपने काउंट किए हैं? 4 एसी चल रहे हैं, 2 विंडो, 2 स्प्लिट चल रहे हैं और तकरीबन 7 फैन चल रहे हैं और 10-12 लाइटें चल रही हैं। और जो सर्दी आती है जब ये हीटर लगाते हैं बेतहाशा लाइट यूज़ कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को खसारा, गवर्नमेंट हमें गरीब लोगों को खसारा देती है आगे से। जब हम महंगाई की वजह से बिल की ज़्यादा आने की वजह रोड पे जाते हैं तो हमें मारपीट भी होती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या ये सहूलतें सिर्फ थाना रोजवाला को या ये थाने कचहरी को सहूलतें? कितने थाने होंगे इस इलाके में जहाँ ऐसे चल रहा निज़ाम? सर तकरीबन 5-6 थाने तो हमने वॉच किए हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। अब कहीं पे 1 मीटर चल रहा है, वो भी बोकिस चल रहा है। अच्छा। बाकी 4 तारें। इन्होंने जहमत ही नहीं ना कि मीटर लगाने की। इन्होंने तो जहमत ही नहीं की कि लेस्को को चलो टोपी बना दें ऊपर से। चले जी, SHO साहब एक दोस्त को उन्होंने सिफारिश करवाने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि उनसे कि आ जाए, हम कौन सा बंदे खाते हैं। हमने सिर्फ उनसे बहुत ही अदब और एहतराम से पूछना है कि ये क्या है और ये कैसे ठीक होगा। तो अल्लाह करे वो आ जाएं अगर वापस, क्योंकि बोल के तो यहाँ से झूठ जाएं। तो अगर वो आ जाते हैं तो ज़रा फिर कोशिश करते हैं उनसे बात करें, वरना फिर आपको अगले थाने लेके चलते हैं। वो कहते होते हैं ना कि फलां आदमी जूते छोड़ के भाग गया, ये मुहावरा है उर्दू का। तो इसकी आज हमें अमली तस्वीर दिखाई दी है। यानी SHO साहब जूते छोड़ के भागे और अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना हमने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना कोई बदतहजीबी, ना कोई बदतमीज़ी। ये देखें जनाब, ये SHO साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपके? ये जूते किसके हैं? ये सर हवालदार। अच्छा जी, हवालदार साहब ने कि SHO साहब ने? अच्छा हाँ जी, ठीक है जी। ये देखें जनाब जूते। असल में पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकारों पर जो बदहवासी तारी हो जाती है किसी भी मीडिया टीम के आने से, वो ज़ाहिर बिजली चोरी के हवाले से शायद इतना ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, वो शायद कुछ जवाब दे देते इस बात का। हम भी ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर कोई लड़ाई झगड़ा करते उनसे या अपनी आवाज़ को बुलंद करते या कोई तल्ख सवाल करते। लेकिन होता ये है कि हर SHO को पता है कि एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई बदउनवानी, कोई ना कोई 2 नंबरी उनकी तरफ से या उनके थाने के अफसरान और एहलकारों की तरफ से हो रही होती है। तो मीडिया टीम जब आती है तो उनको समझ नहीं आता कि पता नहीं केड़ी गलते फड़े गए हैं। तो ज़ाहिर उनकी फिर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी दौड़ लगा सकें उतना जल्दी हम दौड़ लगाएं और निकल जाएं। तो यही मेरा ख्याल है आज SHO साहब के मामले में भी हुआ है। वो बगैर जूते पहने चप्पल में 15 की कॉल का बहाना करके निकले हैं और हमने उन्हीं के कंट्रोल रूम से पूछा तो वो कंट्रोल रूम ये बता रहा है कि 1 घंटा पहले आखिरी कॉल थी 15 की। मतलब ये कि SHO साहब ने हमसे झूठ बोला और राह फरार इख्तियार की। लेकिन हमने दरख्वास्त करवाई है उनसे कि वो आ जाएं, हम ज़ाहिर बड़े प्यार से उनसे बात करने की मूड में हैं। 2 साल में पहला वाक़या हुआ कि जो सहाफ़ी आप लोग यहाँ पे आए हैं और मीडिया के तवस्सुल से ये इनकी तार पकड़ी गई है। वरना यहाँ पे पहले चौकी राना टाउन थी, थाना पीछे था। अब इतना बड़ा थाना जिसको तकरीबन 3-4 चौकियाँ लगती हैं और इतना इसके पास क्राउड एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसके इतना बड़े थाने को लाइट ही नहीं दी गवर्नमेंट ने। क्या चोरी की इजाजत दी है कि आप चोरी करें? ये गवर्नमेंट से भी पूछने के सवाल हैं, कोशिश करेंगे। 2 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है, किसी सहाफ़ी ने जुर्त नहीं की इसमें। नहीं, हम तो अभी हमने भी कोई गुस्ताखी नहीं की। हमारा तो काम है सवाल करना और हम करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले हमें इंशाल्लाह। ले जनाब, हमने काफ़ी इंतज़ार किया SHO साहब का कि आ जाते जरा। ज़ाहिर हमने कोई लड़ाई नहीं करनी थी। बात सच्ची है कि ये SHO का कसूर उतना ज़्यादा नहीं है जितना बतौर मजमूई महकमे का कसूर है कि उसकी SOPs क्या हैं, उसकी SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। ये SHO हैं, कल और आ जाएगा, उसके बाद कोई और तब्दील होकर आएगा। तो ज़ाहिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मौक़िफ़ आ जाता उनका, ये ज़्यादा बेहतर होता। अगर वो अपने मसाइल की निशानदेही खुद कर देते तो शायद ये मसला हल हो जाता। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर मेरा भी ये कंसर्न है, आपका भी ये कंसर्न होगा कि अगर थानों के अंदर इस तरह से बेदरीग एसी चल रहे हैं, बेदरीग बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली चोरी की जा रही है, तो यकीनन उसका खुमियाजा मैं भुगत रहा हूँ, उसका खुमियाजा आप भुगत रहे हैं। लाइन लॉसेस की मद में और ज़ाहिर नुकसानात की मद में वो बिल आप और मैं बदकिस्मती से पे कर रहे हैं। ना लेस्को उस पर अमल दरामद कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, ना ही पुलिस की जानिब से SOPs को बेहतर किया जा रहा है। तो फिर आप और मैं ही क्यों रगड़े जाएं, आप और मैं ही क्यों बिल अदा करें, आप और मैं ही क्यों इन अय्याशियों का इजाला और खुमियाजा भुगतें। इसके लिए आज हम हाजिर हुए थे। कोशिश थी SHO साहब से बात हो, लेकिन वो
तशरीफ नहीं लाए और बदकिस्मती से झूठ बोलकर यहाँ से तशरीफ लेके गए। इस मुल्क में एक कमरे का कोई घर अगर बिजली चोरी करे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के महकमे की आंखों से बच सके, लेकिन एक पूरा थाना चोरी की बिजली पर चलाया जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि मुतल्लिका महकमे को इसका इल्म न हो? लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका महकमे का मौक़िफ़ हम आपके सामने रखते हैं। आप देखिए कि ये कितना सच है और कितना झूठ। अच्छा, इस तरह है कि किसी को भी डायरेक्ट बिजली चलाने की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, खा वो पुलिस स्टेशन हो, खा वो हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो। तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि इस तरह का आइंदा जब भी आप कोई रेड करें तो हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम भी कोई साथ लेके जाया करें, क्योंकि हमने भी इसकी दोबारा अब इंक्वायरी ही करनी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के कनेक्शन होते हैं उसमें इस तरह होता है कि बाद का तो उनका मीटर ख़राब हो गया या जल गया या चोरी हो गया तो उसको हम एवरेज चार्ज कर रहे होते हैं। अब ये तो खैर चेक करने पे ही पता लगेगा। तो मैं अभी एससी फर्स्ट सर्कल की और एक्सियन फिरोजवाला की ड्यूटी लगाऊंगा, बल्कि एक इंक्वायरी कमेटी हम बनाएंगे जो इसको इंक्वायरी करेंगे कि आया इनका मीटर नंबर है, रेफरेंस नंबर है, और अगर है तो उसको एवरेज चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, और ये क्यों डायरेक्ट चलाई हुई है। उसका मीटर जो अगर ख़राब भी था या चोरी भी हो गया था तो दोबारा जो हमारा SOP है कीमत जमा करवाएं, या अगर उनका कंज्यूमर का कसूर नहीं होता तो हम फ्री चेंज करते हैं। आपने देखा कि किस बेबाकी से इस पुलिस स्टेशन में बिजली की चोरी की जा रही थी। ये एक पुलिस स्टेशन नहीं है, ऐसे दर्जनों सैकड़ों पुलिस स्टेशन है जहां सरेआम बिजली चोरी की जाती है। लेकिन क्या कानून किसी भी तरह से महकमा पुलिस को या किसी पुलिस स्टेशन को यह इजाजत देता है कि वो चोरी की बिजली इस्तेमाल कर सकें? इस हवाले से कानूनदान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बहुत शुक्रिया इकरार भाई। देखिए इकरार भाई, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपका बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीजों को पुलिस तो बहुत एक छोटा और नॉर्मल महकमा है। इस तरह की इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी नहीं है कि वो बगैर बिल अदा किए अपनी मर्जी से उस प्रोसीजर को बाईपास करते हुए जो कानूनी तौर पर इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, इस तरह से इस्तेमाल करें। और इससे कबल मैं इकरार भाई आपको बताऊं, पार्लियामेंट की बिजली काटी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के कई इदारों को भी इस तरह की पाबंदियों का बिजली के हवाले से इस तरह का सामना करना पड़ा है कि उन्होंने बिल अदा नहीं किया तो उनको रोका गया, उनके कनेक्शंस जो हैं वो मुनक़ता किए गए। पुलिस का अनफॉर्चुनेटली यही पुलिस जिसने इन बिजली चोरों को पकड़ना है जो हमारे मुल्क के ऐसे वसाइल को चोरी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस ने यह काम खुद शुरू किया हुआ है। और जिस तरह आप लोगों ने अपनी जान को जोखों में डाल के जिस तरह से इसको एक्सपोज किया है, एक तो आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि हमारी सरकार को इस तरह के थानों के जो सरबराहान हैं और इस तरह की जो पुलिस, बल्कि उस पूरे पुलिस के इस थाने के ऊपर जितने SP हैं, जितना ऊपर मैं कहता हूं CCPO तक का तबका है, इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये इनके बड़ों की सरबराही के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि ये इस तरह की चोरी कर सकें। जिस तरह से वो 600 मीटर तक का रास्ता जो है उसके अंदर वो सड़कों को खोद के डिफरेंट तरीकों से इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की चोरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और अगेन टीम सरेआम को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आप मुल्क के इन जो पक्के के डाकू हैं, इन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे एक आम आदमी हो, चाहे अफसरान हो, चाहे इदारे हो, चाहे सियासतदान हो, हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बिजली की चोरी में मुलव्विस है। बिजली की कीमतों में कुछ कमी जरूर वाक़ई हुई है, लेकिन इसका फायदा एक आम आदमी को तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक हुकूमत बिजली चोरी के मसले को संजीदगी से नहीं लेगी और वो तमाम अफराद और इदारे जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं उन्हें करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी।